अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत। नाज़रीन, गुज़िश्ता पूरे हफ्ते के दौरान में जो जो वाक़यात हुए हैं और खासतौर पर पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इस आज के जो शो के अंदर इस तरह की तमाम चीजें जो डिस्कस कर रहे होते हैं। और अगर हम टॉप स्टोरीज की बात करें तो सबसे पहली बात जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में होने वाली झड़पें और उसके बाद मुज़ाकरात हैं। जो कि पहला जो सेशन जो था वो आपका हमारा जो सेशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हुआ पीस टॉक्स के नाम से, या जिसके बाद जो सीज फायर हुआ वो कतर में और उसके बाद तुर्की के अंदर जो है वो पिछले 4-5 दिन से मुसलसल जो चीजें चल रही थी। लेकिन अगर हम देखते हैं तो जुमेरात की रात को जो था एक सेशन जो था वो कंप्लीट हुआ। इसमें बहुत सारी चीजें हुई, कुछ लै दे भी हुई और कुछ तू मैमा भी हुई। लेकिन उसके बाद जो था वो जो ममालिक थे, खासतौर पर कतर, ईरान, कतर और तुर्की, उनकी मसाहरत के बाद जो है एक जो था वो पीस डॉक्यूमेंट जो था वो किसी हद तक जो है वो ड्राफ्ट हुआ। और वो ड्राफ्ट जो है हम यकीनी तौर पे प्रोग्राम के अंदर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उसके क्या मसाइल थे, क्या चीजें हैं, ये सब तमाम चीजों पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जो है वो अपना आज हम इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगर अब दूसरी जो टॉप स्टोरी जिसकी अगर हम बात करते हैं तो वो है पाकिस्तान के अंदर आजाद कश्मीर की जो हुकूमत है वो लड़खड़ा रही है। तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी हुकूमत को कायम रखने में कामयाब होती है या नहीं होती। ये 2-3 चीजें हैं जिस पे हम बात करेंगे। आया कि वहां पे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, अगर हो भी रही है तो किस पॉइंट के ऊपर जाके हो रही है, और ऐसे क्या वाकयात वहां पे पैदा हुआ है कि जिसकी वजह से जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है कश्मीर के अंदर वो इस वक्त लड़खड़ाती हुए हमें नजर आ रही है, या आप ये कह सकते हैं कि वो आखिरी सांसें ले रही है। और तीसरी सबसे बड़ी जो स्टोरी होगी वो हमारी होगी कि पीके के अंदर हुकूमत अभी तक फॉल ना होना। सीएम नए जो सीएम है उन्होंने हलफ तो उठा लिया लेकिन अभी तक वो काबीना तश्कील नहीं दे पा सके। उसकी रीजन क्या है? बहुत से दावे हो रहे हैं, कुछ इस साइड से भी कुछ उस साइड से भी। तहरीक इंसाफ के लोग कुछ और कह रहे हैं जबकि यारान मन उसको कुछ और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम चीजों पर डिस्कस करने के लिए हमारे पास रिफतुल्लाह साहब, आपने हमें जो है वीडियो लाइन पे ज्वाइन किया है पेशावर से। उसके साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ शेख इम्तियाज अहमद साहब जो कि एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। गुफ्तगू का जो आगाज है वो मैं रिफतुल्लाह साहब से ही करता हूं। रिफत साहब, ये जो हमने बात की है और पूरा हफ्ता आपने देखा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में कशीदगी, लेकिन उसके साथ साथ सफारती सतह के ऊपर भी जो गुफ्तशनी जारी थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वहां पे भी काफी गर्मा गर्मी हुई। तो आप इन सारी चीजों को किस नजर से देखते हैं, खासतौर पर जो सफारती जो एंड है? शुक्रिया। ये इस तरह था कि तकरीबन 6 दिन तक ये मुज़ाकरात हुए, अभी जो ये इस्तांबुल में हुए हैं। तो इसमें एक मरहले पे बिल्कुल जो है ना दोनों फरीकैन मतलब वो कुछ आपस में काफी तलखलामी भी हुई, तो वो उठ गए थे मुज़ाकरात से। उन्होंने कहा था कि बस अब कोई बात होने वाली नहीं है। बल्कि हम अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान के मतलब कुछ मुतालबात थे कि आप ये जो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है वहां से लोग तरंदाजी करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना यहाँ पे बहुत रोजाना जो है ना वो बड़े हमले होते हैं, सिक्योरिटी अहलकार उसमें शहीद हो रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का एक कंसर्न था। तो वो जो है ना वो मतलब अफगान तालिबान इसको मान रहे थे कि हम इससे अपडेट देंगे, हम कोशिश करेंगे, लेकिन वो लिखने के लिए तैयार नहीं थे। तो पाकिस्तान जो है ना वो जबानी बात पे जो है ना वो उनका ये मुतालबा था कि हमें लिख कर दे दें, जबानी ऐसी कोई बात नहीं चलेगी। तो इस पे जो है ना वो बात खत्म हो गई। लेकिन फिर ये हुआ कि जैसे तुर्की और कतर ने जो है ना शुरू से इसमें बड़ा जो है ना एक फाल किरदार अदा किया है। वो दोनों ममालिक जो है ना पाकिस्तान की भी दोस्त हैं और अफगानिस्तान की भी दोस्त है। तो उन्होंने फिर बड़ी कोशिश की और यहाँ तक कि जो पाकिस्तानी डेलीगेशन था उनका तो जो यानी उनके फ्लाइट जो है ना वो परसों शेड्यूल थे, वो शाम को उन्होंने आना था। लेकिन ये हुआ कि फिर वो यानी उनके कहने पे ये जो दोनों ममालिक है उनके कहने पे ये फरीकैन जो थे फिर जो है ना राजी हुए और कल फिर एक सेशन हुआ। अब इसके बाद जो है ना ये सारे मामलात जो है इनको देखा जाएगा, इनकी अपडेट ली जाएगी और जो कंसर्न है दोनों ममालिक के उन पे बात होगी, और अगर कोई वायलेशन होती है उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर उसमें पनिशमेंट का जिक्र भी है। बिल्कुल है, मतलब पनिशमेंट भी दी जाएगी। ये बेसिकली पांच नुकात जिनकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा रिफत भाई, अगर मैं इसी को देखता हूं जिससे अभी आपने बात की है, तो लेकिन ये जो जहां पे एक वक्त में ये कहा जा रहा था
पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा शोर था, और खासतौर पे अगर मैं देखता हूं तो भारत की जानिब से भी जो एक प्रॉपर जो है वो प्रोपेगेंडा वो इसके ऊपर किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की या अमारात इस्लामी की वो तमाम शराइत मान ली है जो कि वो कह रहे थे, और पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया उसके ऊपर ये बातचीत चल रही थी। लेकिन ये जो चीज सामने आई है इसके अंदर तो किसी भी किस्म के मुआहदे की या किसी किस्म की कोई शिक की बात ही नहीं है। यहां पे तो जो चीज लिखी हुई है उसके मुताबिक ये 5 पॉइंट जिस भी आप डिस्कस कर रहे थे, 5 के 5 पॉइंट अगर मैं उनको देखता हूं, दोबारा एक बार देखता हूं, तो उसके अंदर तो यही लिखा हुआ है कि ये नवंबर में दोबारा मुलाकात होगी, और उसके बाद ये जो है ना वो एसओपीज जो है ये टीओआर हैं वो उस वक्त जो है वो साइन किए जाएंगे या उस वक्त तय किए जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो असल में जब से ये 11 अक्टूबर को जो यानी वो सरहदों पे झड़पें हुई, तो उसके बाद से ये इंडिया की तरफ से तो बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। जी जी। वो हर यानी वो जाहिर है कि वो बहुत ज्यादा अफगानिस्तान की साइड पे जो है ना उनके ये वो लाइट साइड ले रहे थे, तो वो तो अलग बात है। वो सोशल मीडिया के ऊपर तो अफगानिस्तान से भी बड़ी जो है ना वो प्रोपेगेंडा होता है, और पाकिस्तान से भी होता है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से तो ये होते रहते हैं, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। असल में कंसर्न तो पाकिस्तान के थे, अफगानिस्तान के तो नहीं थे। ये हमले तो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर तो नहीं हो रहे हैं। अफगानिस्तान की भी कुछ कंसर्न थे, लेकिन सबसे ज्यादा तो यहाँ है ना, क्योंकि अब एक महीने में 300, 400 हमले होते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। रोजाना के हिसाब से तकरीबन यहाँ पे हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार है, पुलिस है, जो हुकूमत के साथ काम करते हैं लोग, वो 10-12 लोग जो है ना रोजाना शहीद हो रहे हैं, और ये तकरीबन कई महीनों से ये चल रहा है। तो इसमें मतलब हजारों लोग जो है ना अभी हालिया दिनों में शहीद हुए हैं। तो इसमें जो अहम वो था, ये तो पाकिस्तान का था। तो ये वो प्रोपेगेंडे वगैरह तो होते रहते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अब ये है कि ये आखिर में ये जब दोबारा से बैठे हैं तो एक मुआहदा हुआ है, तो ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त है जी। क्योंकि ये जो मामला है ये इतना मतलब आसान मामला नहीं है, बड़ा संजीदा मामला है, और इसको एक दो मीटिंग में हल भी नहीं किया जा सकता। इसके लिए बड़े जो है ना वर्क करनी पड़ेगी। एक तो वो दोनों तरफ से बहुत ज्यादा जो है वो गलतफहमियां पैदा हो गई है। अब तो बिल्कुल एक ऑल आउट वार हुई है ना, बाकायदा जो है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, उधर से भी जंग हुई है, यहाँ से भी हुई है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में जब से हमारा मुल्क बना है, तो हम अफगानिस्तान के साथ कभी भी हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हैं, लेकिन कभी इतनी शदीद लड़ाई नहीं हुई। ठीक हो गया, ये जो हालिया दिनों में हुई थी। ठीक है, अभी ये रिफत भाई तो मेरे साथ अपना शेख इम्तियाज साहब बैठे हैं, क्योंकि प्रोपेगेंडा की बात हो रही है और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट की भी बात हो रही है। तो यकीनी तौर पे मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन इनसे भी बनता है शेख साहब से। शेख साहब, दुरानी साहब, मैंने असल में मेरी कमिटमेंट है। मैं आपसे दूसरे पे आता हूं। अच्छा, मुझे ये बताएं अपना रिफत भाई कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पे एक जगह पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक चीज तय हुई थी कि अफगानिस्तान के 3 टुकड़े कर दिए, उसको 3 इक्वल ममालिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, 3 स्टेट्स बना दी जाए। और वो अगर उसमें देखते हैं तो उसमें अमेरिका और दूसरे ममालिकों के साथ साथ जो चाइना है वो भी इसके ऊपर बिल्कुल उसने अपना कंसर्न शो कर दिया हुआ है। तो एक हिस्सा वो कहते हैं कि सेंट्रल एशिया से जुड़ेगा, दूसरा ईरान के साथ रहेगा, और तीसरा वो पख्तूनिस्तान की शक्ल में ही यहां पे मौजूद रहेगा। तो आप क्या कहते हैं कि मां सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान इस चीज के ऊपर अभी तक नहीं एग्री कर रहा था, क्या इन तमाम हालात को देखते हुए क्या आप ये समझते हैं कि ये जो फार्मूला है क्या ये फिजिबल है और ये क्या हो जाएगा? ये कौन कह रहा है? ये वैसी ख्वाबी बातें हैं। अच्छा, जैसे वो शेख चिली के वो नहीं होती है, शेख चिली के वो ख्वाहिशें, ये मुजम्मल सोहरावर्दी साहब ने अपने एक YouTube चैनल के ऊपर बाकायदा तौर पे इसका वो अच्छा जी उन्होंने ये बात की, क्योंकि वो अभी हाल ही में अमेरिका से होके आए हैं ना सर। ना तो नहीं ये ऐसे देखिए, अफगानिस्तान जो है पिछले 50 सालों से जंग की हालत में है, 50 सालों से। जी। तो इस दौरान वहां पे यानी जो हालात पैदा हुए, तो उस दौरान भी अब तो तालिबान जो है उनका फुल कंट्रोल है पूरे अफगानिस्तान के ऊपर। सही है। वो एक भी अलग बात है कि उनको दुनिया ने तस्लीम नहीं किया है, लेकिन वो एक बाकायदा जो है एक रियासत की शक्ल उन्होंने इख्तियार की है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारे जो है ये अच्छे हैं, और ये हमें सूट नहीं करता अगर इस तरह होता है। वैसे मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। सही। तो हमारी जो है ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट ये चाहिए कि जो है ना पख्तूनिस्तान बने। पख्तूनिस्तान की तो वो उसकी बुनियाद पे तो इधर सारा जो है ना वो इतने सारे ये जो यहाँ पे तंजीमें हैं उनके ऊपर इतनी सख्त जो है ना वो मुश्किलात है,
प्रेस रखा हुआ है इस बुनियाद पे। और ये अभी पख्तूनख्वा के अंदर कोई ऐसी तंजीम या कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जो पख्तूनख्वा के हक में है, पख्तूनिस्तान के हक में है। ठीक है, ये माजी की बात ही थी, और माजी में भी ये जो है ना, इसको अगर थोड़ा सा जरा किताबें पढ़ी जाए और जरा इसको नजदीक से देखा जाए, ये सिर्फ एक नारा था। इसके लिए प्रैक्टिकली ये मुमकिन ही नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। तो ये अफगानिस्तान ऐसे हालत में भी तकसीम नहीं हुआ कि जब वहां पे जो है ना, ये 92, 93 में जब मुजाहिदीन की हुकूमत आई ना, डॉक्टर नजीब की हुकूमत, डॉक्टर नजीब की, तो उस वक्त हर इलाके के हर सूबे में एक अलग हुकूमत थी। बिल्कुल ऐसे, उसको यानी ऐसे बंदूक बरदार उनको कहा जाता था। तो उस वक्त भी अफगानिस्तान तकसीम नहीं हुआ। अभी तो उसके कोई चांसेस नहीं है। ये ऐसी जो है ना शिफ्चली फार्मूला है। ठीक हो गया। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि जो मुजम्मल सोहरावर्दी साहब का जो खबर दी है वो फैक्ट एंड फिगर से बिल्कुल हटके है, वो सिर्फ एक सोशल मीडिया की खबर हो सकती है। तो वो मैंने असल में ये नहीं देखी है। अच्छा, नहीं देखी है, ठीक हो गया। अच्छा चले, ये ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा इसी के ऊपर अगर मैं आता हूं, तो हमारा जो इस वक्त सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर हम देखते हैं कि जो अहमद शाह मसूद का जो पूरा ग्रुप था, जो एक जमाने में जो तालिबान के खिलाफ हमेशा जो था वो मुसल्लह उसने कार्रवाइयां की हैं और भारत की जानिब से मुसलसल उसको जो थी फंडिंग होती रही है। और अभी जो है हालिया दिनों में अगर हम उनके बेटे की अगर बात करते हैं, तो उनके जो मुख्तलिफ बयान जो इस वक्त जो फ्लोट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो भी तो तालिबान हुकूमत से कुछ खुश नजर नहीं आ रहे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिसने अभी आपने बात की थी कि पूरी की पूरी स्टेट जो है इस वक्त वो तालिबान के कंट्रोल में है। तो अभी रिसेंट जो चीजें हुई हैं उसके अंदर तो तालिबान ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि टीटीपी ने उनके साथ मिलकर जंग लड़ी और अफगानिस्तान को आजाद करवाया और अमारात इस्लामी की हुकूमत कायम की। तो अगर वो टीटीपी के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करते हैं तो इट मींस कि वो अपने हलीफ को, अपने हामी को अपने खिलाफ कर रहे हैं और वहां पर राइट शुरू हो जाएंगे। तो सारी दो चीजों को अगर आप देखें, जोड़ें, तो जो दूसरी साइड पर अगर हम देखते हैं तो जो नॉर्दर्न अलायंस है या इस तरह की जो पावर्स हैं जो कि तालिबान के खिलाफ हैं, तो उनको सर आप किस नजर से देखते हैं और उनके दरमियान में होने वाले जो इस वक्त चपकलिश है वो आपको कहां तक नजर आ रही है सर? तो असल में ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो तालिबान है उनसे तो जो उनकी मुखालिफिन है उनमें कोई भी खुश नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो भी उनमें ये सारे वो तो अब बंदूक के जोर पे आए हैं ना। बिल्कुल ठीक तो है। उन्होंने जो मतलब वहां पे एक तो वहां पे यानी इन्होंने सारी जो है ना आजादियां नहीं है, जमहूरियत नहीं है, वहां पे मीडिया जो है ना नहीं है, बिल्कुल सारा आजाद मीडिया नहीं है। तो उन्होंने सारा जो है ना वो ये इसकी वजह से, और ये जो सख्तियां उन्होंने कायम कर रखी है कि जैसे खवातीन की तालीम की पाबंदी है, मतलब वहां पे हॉस्पिटल्स के अंदर भी खवातीन डॉक्टर जो है ना उनको इजाजत दी है। और ये 5वीं 6वीं क्लास से ऊपर जितनी भी यूनिवर्सिटी लेवल पे है या स्कूल लेवल पे सारे जो है ना खवातीन की तालीम की पाबंदी है। तो इससे सारे जितने भी उनके मुखालिफिन है या आम लोग हैं वो सारे इससे नाखुश है। लेकिन वो अभी यानी इस स्टेज पे ऐसी बातें तो हो रही है कि जैसे ये अहमद मसूद जो है इन्होंने तो पाकिस्तान का जो अभी तालिबान के साथ ये जो अभी तनाव चला है जी या जो ये झड़पी हुई है, तो उसमें तो उन्होंने पाकिस्तान की जो मौकफ है उसकी हिमायत की है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल तालिबान जो है ना इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो लेकिन ये है कि अभी अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है वो बड़ी स्ट्रांग है। उनको यानी अभी तो ऐसे कोई आसार नजर नहीं आते कि जैसे उनके खिलाफ यानी जब वो 95-96 में जब ये तालिबान के खिलाफ जब उनकी हुकूमत खत्म हो रही थी तो इन्हीं नॉर्दर्न अलायंस को जो है ना वो ऑर्गेनाइज किया गया। ये शुमाल से आए, फिर इस तरह अमेरिका ने इंटरफेरेंस की। तो अभी मतलब वहां पे इस तरह की सूरत हाल नहीं है। लेकिन अभी ये है कि इनकी पाकिस्तान के साथ ये अभी आने वाले वक्तों में किस तरह मामलात बनते हैं, अगर कोई मतलब इसमें कोई वो ज्यादा हमें उम्मीद नहीं है, अल्लाह करे कि अमन हो। लेकिन अगर इस तरह नहीं होता है तो फिर जाहिर है कि फिर जो है ना पाकिस्तान और ऑप्शन भी सोच सकता है। फिर जो अफगानिस्तान के मुखालिफिन है वो तो इस वक्त जो है ना मतलब तमाम लोग जो है ना अब तो तालिबान के मुखालिफ है, लेकिन ये आने वाले वक्तों में इसका जो है ना ये तायन होगा। इस वक्त तो जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो उनकी हुकूमत है तालिबान की, उनकी लेजिटिमेसी नहीं है, सिर्फ रूस के अलावा किसी ने तस्लीम नहीं किया है, लेकिन उनकी तमाम सरहदों पे मुकम्मल कंट्रोल है
वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर है। उनके जब ये मतलब अशरफ गनी की हुकूमत थी, वो पूरी रियासत उनको मिल गई है, सही, जिसमें उनके पास हेलीकॉप्टर भी है, हथियार भी है उनके। हाँ सर, मुझे हेलीकॉप्टर से याद आया सर, आपने बहुत बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया, हेलीकॉप्टर से याद आया। अभी गुज़िश्ता दिनों की अगर मैं बात करता हूं तो गुजरे दिन पहले जो है वो अमारात इस्लामी के जो उनका जो ट्विटर हैंडलर है और उसके अलावा उनके जो वहां पे रेडियो है, वहां से बाकायदा तौर पे ऐलानात भी हुए हैं, खबरें भी आई हैं कि काबुल के अतराफ में जो है हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं और ड्रोन्स वगैरह भी उड़ा रहे हैं और हेलीकॉप्टर्स की भी हम तैयारी कर रहे हैं और आप परेशान मत होइएगा। अब ये तो उन्होंने बात कर दी, लेकिन दूसरी जानब से अगर हम देखते हैं तो भारत की जानब से उनको बाकायदा तौर पे उनके भारत मेड डीएम हेलीकॉप्टर जो हैं वो उनको वहां पे सपोर्ट भी वहां पे दी जा रही है और उनको उनको हेलीकॉप्टर उड़ाने की तैयारियां भी, यानी कि उनको सिखाया भी जा रहा है। तो आप जब इन चीजों को अगर हम देखते हैं, पहली बात भारत की जो है की तरफ से दरअंदाजी को या भारत की तरफ से उनको सपोर्ट करने को और पाकिस्तान के हालात की जानब देखते हैं, तो सर आप क्या समझते हैं कि अगर ये हालात इसी तरह रहे और भारत का अमल दखल काबुल के ऊपर या कंधार के ऊपर इसी तरह जारी रहा, तो आने वाले दिनों में क्या तालिबान का जो आखिरी सेफ जो कॉर्नर है या उनके लिए हेवन जो है जो पाकिस्तान रहा है, क्या उनके हाथ से निकल नहीं जाएगा? एक तो ये है कि ये आपके रिकॉर्ड के लिए दुरुस्तगी के लिए कह दूं कि जो भारत है, इंडिया है जी, ये कभी भी जो है ना अफगानिस्तान का हिमायत नहीं रहा है। वो तो पाकिस्तान की बुग़्ज़ में जो है ना वो, सर वो मुझे पता है सर, कभी भी नहीं रहा, हमेशा तालिबान के खिलाफ रहा है, तालिबान के खिलाफ लड़ा है। पहली दफा ऐसा हुआ है, बल्कि अजीत डोवल की अगर मैं बात करता हूं तो तकरीबन 10 साल पहले उनकी एक तकरीर जो थी वो अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर कभी हमारे मामला तालिबान के साथ दुरुस्त हो गए तो हम तालिबान को देवबंद भारत के थ्रू कंट्रोल करेंगे, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। अभी जब उनके ये अमीर मुत्तकी साहब जब गए हैं भारत के दौरे के ऊपर और स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर भारत ने उनको अपने दौरे पे बुलाया, अपने मुल्क में बुलाया है, तो वो उनको वहां पे देवबंद के अंदर लेके गए और वहां पे उनकी मुलाकात भी करवाई है। हाँ, ये सारा तो करवाया, लेकिन दिया क्या है, सिर्फ 6 एम्बुलेंसेस दिए हैं और तकरीबन कोई 10-12 और एम्बुलेंसेस का वादा किया है जी। इतना बड़ा मुल्क, पूरी दुनिया में चौथी पांचवी जो है ना इमर्जिंग इकोनॉमी है भारत, तो उसने क्या दिया है अफगानिस्तान को? ये तो सिर्फ अभी ये जो दौरे हैं ना, ये सिर्फ एक प्रेशर डालना है पाकिस्तान के ऊपर। भारत कभी भी इस तरह तो बिल्कुल नहीं करेगा कि कोई फौजी इमदाद दे दे अफगानिस्तान को, नहीं ये हो सकता है। और ये जब भी माजी में जब भी मतलब डॉक्टर नजीब हुआ या और जो उनके रूलर हुए, जब उनको भारत की जरूरत पड़ी तो भारत ने मुंह मोड़ लिया। तो ये और ये अभी नजरियाती तौर पर भी ये दोनों बिल्कुल जो है ना आग और पानी है। एक वहां पे हिंदुओं की हुकूमत है जो कि बिल्कुल मुसलमानों की दुश्मन है, और यहाँ पे इस्लामी नजरिया है, लेकिन इसको जो है ना एक और चीज ने मतलब वो इकट्ठा किया है कि पाकिस्तान की दुश्मनी। तो ये जो है ना ये, और अफगानिस्तान खुद भी इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझता है कि वो भारत के साथ भी मेरे ख्याल में इतनी हद तक नहीं जाएगा कि हम जो है ना अभी भी, यानी ये जब एक दौरा हुआ है तो पाकिस्तान में ये बयानिया बन रहा है कि ये सारा जो है ना इंडिया कर रहा है, तो ये मतलब वो फिर उनकी बड़ी मुश्किलात पैदा होंगे। जी रिफत भाई, प्रॉब्लम तो ये है ना कि जैसे ये दौरा शुरू हुआ और उसके फौरन बाद ही पाकिस्तान की सरहद के ऊपर कशीदगी बढ़ गई और पाकिस्तान की जो मोर्चे थे या जो चौकियां थी उनके ऊपर अफगानिस्तान की जानब से हमला शुरू हो गया। तो क्या सर ये, अगर आप कहते हैं कि हमें यहां पे एक बयानिया बिल्ड करना शुरू कर दिया, तो ये दौरे के दौरान में ही सारा कुछ होना और वहां पे अमीर मुत्तकी साहब के जो बयानात है पाकिस्तान के मुतल्लिक होना और उसके बाद मुसलसल जो है वो दाइश के या टीटीपी के जो या फितरतुल हिंद या फितरतुल खवारिज के जो मसल्ला जत्थे हैं उनका पाकिस्तान की सरहद के ऊपर मुसलसल अटैक करना, तो सर ये अलग अलग चीजें तो नहीं है ना? नहीं, ये असल में इस तरह है, ये तो अब इसके बीच में से आप ये कह सकते हैं कि ये एक और चीज उसमें अंदर हो गई है, ये जो मतलब दौरा था इंडिया का, वरना यहाँ पे आपको आज से तो नहीं हो रहे हैं ना, ये तो सालों से हो रहे हैं। और जिस दिन आमिर खान मुत्तकी वहां पे गया है इंडिया, तो पहले हमने अटैक किया है वहां पे, वो एयर स्ट्राइक्स हमने किए। हाँ सर बिल्कुल किए, हमने एयर स्ट्राइक की, हमने टीटीपी का जो एक बंदा था उनका जो लीडर था हमने उसको मारा, हमने उस पर अटैक किया। उसके बाद उन्होंने जवाब दिया ना, पहले उन्होंने नहीं किया। पहले तो ये जो है ना ये पहला हमने मतलब अटैक किया, मेरे ख्याल में 9 अक्टूबर था जी, 11 अक्टूबर को उन्होंने जो है ना जवाबी 3 दिन के बाद उन्होंने हमला किया। लेकिन ये जो है ना इसको मतलब उस दौरे से मेरे ख्याल में कनेक्ट नहीं किया जा सकता। वो ये तो क्योंकि यहाँ पे तो हालात पहले से खराब है, ये दौरे ये धमाके यहाँ पे जो हमले थे ये तो पहले से हो रहे थे यहाँ पे। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इंतहाई
जो है वो गुफ्तगू, वो टू द पॉइंट चीजें जो है वो हमें बताई, जो कि इस पूरे हफ्ते के दौरान में यहाँ पे मसाइल पैदा हुए अफगानिस्तान के अंदर, अमारात इस्लामी के अंदर तालिबान की हुकूमत के जो मसाइल हैं, और खासतौर पर टीटीपी के साथ उनके जो रवाबित हैं या उनकी जो उनके साथ चीजें चलती आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिफत भाई। मुझे पता है आपके पास वक्त की कमी है, आपने एक और प्रोग्राम भी जाना है। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो के अंदर हम जो है शेख साहब सबसे पहले तो माजरत, क्योंकि सर उनके पास वक्त बहुत कम था, तो मैं सर इस वजह से आपको वेट करवाना पड़ा। अच्छा सर, जैसे अभी ये सारी की सारी आपने गुफ्तगू सुनी है, अगर हम इसी पराए को अगर आगे लेके चलते हैं, तो इस सारे के दौरान में तहरीक इंसाफ का बेसिकली नैरेटिव क्या है? आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का इस वक्त बयानिया क्या बनता है इसके ऊपर, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जो मसाइल हैं, फासले बढ़ रहे हैं और भारत की जानब से काबुल के मामला में मुसलसल दखल अंदाजी हो रही है? क्योंकि जो रिफत साहब ने बात की है, ठीक है, उसका वो भी एक पॉइंट है, लेकिन अगर मैं भारतीय मीडिया की बात करता हूं, क्योंकि मेरा उनके साथ जो है वो ऑलमोस्ट डेली मेरा उनके साथ कनेक्शन होता है, उसके मुताबिक तो वो इस बात में बहुत खुश है कि तालिबान जो है वो अब दिल्ली के कहने के ऊपर उनकी मूवमेंट हो रही है। जी सर। देखिए, सबसे पहले तो अगर एक भी हमारा फौजी या हमारा कोई सिविलियन शहीद होता है बैरूनी इन्वेजन की वजह से या मुदाखलत की वजह से, जी जी, तो वो पूरी कौम का नुकसान है हमारा, और हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि वो करते हैं, वो जवाबी कार्रवाई करते हैं, और जो फितनातुल ख्वारिज है उन सब फितरतुल हिंद है, फितरतुल ख्वारिज, जी जो भी है, जो हमारा एक मौकफ जो जिसको लोग सारे कहते हैं कि पीटीआई का शायद मौकफ डिफरेंस है, ये ऐसी बात कोई नहीं है। अच्छा, पीटीआई का जो मौकफ है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है जी, ये सबका एक मौकफ है। अगर आप एएनपी ले ले, मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप ले ले, पीपल्स पार्टी ले ले, अगर वहां की क़यादत से आप बात करें तो उनका और हमारा मौकफ एक ही है कि अगर आपने कोई ऑपरेशन करना है तो वो एक कंसेंसस पे होना चाहिए, ठीक है, एक बैठ के एक तय होना चाहिए, और फिर एक पूरा मैसेज चल जाना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का ये फैसला है, ये फर्क है। बाकी ये है कि तालिबान और जो टीटीपी है, आपने भी बात की कि उनके अब एक अच्छे रिलेशनशिप बन चुके हुए हैं, उन्होंने वो की, हमें उनके रिलेशनशिप से कोई एतराज नहीं है। हमें एतराज है कि वो जो बॉर्डर से अक्रॉस आके कोई भी दहशतगर्दी होती है, उसमें अगर हमारा कोई फौजी जवान शहीद होता है, हमें उस पर एतराज है, हमारे कोई सिविलियन शहीद होते हैं उस पर एतराज है। इसी तरह जब हमारी जो फौज पाकिस्तान है, अगर वो कोई इस तरह की कार्रवाई जो हमारे ही अंदर करती है, जो मुल्क के अंदर, मसलन ये कि अब आप जो कबायली इलाका है उस पर अगर आप रॉकेट बरसाएं या कुछ चीज करें और उसमें आप क्लेम करें कि जी इतने लोग जो है फितनातुल ख्वारिज जो शहीद हो गए, बड़ी खुशी की बात है। उसकी कोई एक मिसाल, बड़ी खुशी की बात है। नहीं, ये तो आप रोजाना इनकी बेस पे देखते हैं कि बताता हूं, ड्रोन हमले भी हुए हैं। मैं सर उसमें बता, मेरी पहले पूरी बात करने फिर आपकी तरफ, ठीक है। अब उस दौरान अगर कोई कोलैटरल डैमेज हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे भी शहीद हो जाते हैं, खवातीन शहीद हो जाती हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर हम ये एक कलेक्टिव विजडम इस्तेमाल करें, वहां के लोगों को साथ लेके एक फैसला करें, तो ये बेहतर रिजल्ट जो है वो आ सकते हैं। जी अच्छा, अभी जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए या पाकिस्तानी फौज को नहीं करनी चाहिए, सर उसमें यह है कि अगर आप थोड़ा सा माजी में पीछे जाएं, जैसे मुझे अभी रिफत भाई ने कहा कि आप थोड़ा सा माजी में पीछे जाएं तो आपको चीजों का पता लगेगा, और अगर जिस उन्होंने मुझे कहा कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, तो इसी तरह मैं भी अगर बात करता हूं तो ये कोलैटरल डैमेज जो था वो एपीएस के मामले में हो चुका है, उसे आप बाद में दोबारा ऐसा नहीं हुआ। फिर दूसरी बात यह है कि जिनकी बात जो जिस पे बहुत ज्यादा जो हुआ अभी रिसेंट में अगर बात करते हैं, और वादी तीरा की अगर मैं बात करता हूँ कि जहां पे वो कंपाउंड के ऊपर जो है वो हमला किया गया और कहा गया कि वो मासूम बच्चे थे और खवातीन थी और मासूम शहरी थे, तो सर वो लोग कौन थे? वो लोग वो थे जिनको के एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर वापस पाकिस्तान के अंदर आबाद किया गया था और वहां पे उनको बनाया गया, रखा गया था कौमी धारे में वापस लाने के लिए, लेकिन वो लोग कौमी धारे में वापस नहीं आए थे और वहां पे उनका पूरा गोदाम था असले का। ये आपको भी पता है कि जब उस गोदाम के ऊपर हमला हुआ, जब वो जब तबाह हुआ था, तो उसके विस्फोट से
जो उनकी अपनी फैमिली जो दाएं बाएं थी वो होगी। ठीक है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि कोलेटरल डैमेज जो है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन ह्यूमन शील्ड को इस्तेमाल करना आप मुनासिब समझते हैं सर? ये तो आप कह रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल जो हमारे पे ड्रोन हमले होते रहे अमेरिका की जानिब से, हाँ। अमेरिका खुद ये चीज मानता है कि उसके नतीजे में कोलेटरल डैमेज होता है। हमारे पे आप क्या हुआ सर? आप यानी जिनके पास इतने प्रिसीजन किस्म के ट्रूप्स और इक्विपमेंट मौजूद है, वो भी मशीनरी वाले भी आप कह रहे हैं कि जनाब कोलेटरल डैमेज होता है। अगर आप ये कहें कि कोलेटरल डैमेज नहीं होता, अच्छा। या हमारी फौज जो है उनके पास उनसे भी ज्यादा जबरदस्त किस्म के हथियार है कि अगर वो किसी जगह पे मारते हैं, देखिए कोलेटरल डैमेज ना होता हो तो इस वक्त तमाम पार्टीज आपके साथ खड़ी हो केपीके की। ठीक हो गया। अच्छा, देखिए वो वहां के रहने वाले हैं, वो ज्यादा समझते हैं, लेकिन सर मैं और आप तो नहीं समझते ना। वो रहने वाले तो नहीं है जो कि जद्दी पुश्ती वहां पे रह रहे थे। ये तो वो लोग थे जिनको के हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया था, जो जंगजू थे, जो लड़ाके थे, और उसके बाद उनको जब वापस आबाद किया गया था, ये वो लोग थे। अब वो ये तो वहां के जद्दी पुश्ती तो रहने वाले नहीं है ना। ये देखिए, आप और मैं तो ये फैसला नहीं कर सकते कि क्या वो शील्ड दे रहे थे या क्या वो शील्ड नहीं दे रहे थे, क्या वो बच्चे। फिर देखिए, अगर आप किसी दूसरी कौम पे हमला भी करते हैं तो हमारा तो इस्लाम करता है कि बच्चे और खवातीन फिर भी महफूज रहनी चाहिए, उन पे हमला नहीं करना चाहिए। अगर वो गलत काम भी कर रहे हैं तो आप इनको गिरफ्तार कर सकते हैं, तो हमारे कंट्री में है, इसका तो हमारे कंट्री में है ना। ठीक है, हमारी कंट्री में। आप बिल्कुल सही, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हमें उनको जो है वो उनके साथ निगोशिएट करना चाहिए और हमें उनके साथ पहले बैठ के गुफ्तगू शनीद करनी चाहिए, और उसके बाद देखिए इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है, जो अभी आप बात कर रहे थे, भारत फायदा उठा रहा है। हालांकि भारत का और अफगानिस्तान का कोई जोड़ बनता ही नहीं है। अगर जिस तरह अफगान तालिबान कहते हैं कि उन्होंने इस्लामी निजाम कायम किया हुआ, तो वो तो बुत परस्त है, उनके साथ इनका कोई किसी किस्म का नहीं बनता। लेकिन सिर्फ भारत इस वक्त क्योंकि अपना वो एक इंतकाम लेना चाहता है, जो इसको बिल्कुल, तो ये चीज जो है इसको कंट्रोल करना हमारा सफारती जो प्रोसेस है उसको बेहतरीन होना चाहिए, ताकि वो इस चीज की नौबत ही ना पहुंचने दे कि वो तीसरा जो कंट्री है वो उस पर कोई। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की, आपने सफारती एंड के ऊपर बात की, तो इस चीज को भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। जी। तो अभी रिसेंट में अगर आप देखते हैं तो खासतौर पे अगर हम अप्रैल की बात करते हैं, और अप्रैल से लेके मई के, और खासतौर पे 9 और 10 मई की जो रात थी उसके बाद से लेके आज तक, और उसके बाद जैसे आपने भी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी जिसमें आपने कहा कि ये तो मुल्कों फिरते रहे हैं, और सफारतकारी जो है इन्होंने क्या किया, इनको तो अफगानिस्तान से बात तक नहीं की इन्होंने। तो मेरा आप पहले तो इस पे आए ना कि आप जो अब तक जो हुई है, और पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका समेत जो है पाकिस्तान की जो जय जयकार हो रही है, क्या वो सफारतकारी की बुनियाद पर है या सिर्फ हमने अपने मसल शो कराए उसकी वजह से? नहीं, देखिए, सफारतकारी अगर नहीं होती तो सबसे बेहतरीन टूल जो आपस में तल्लुकात कौमों के मुल्कों के करता है वो सफारतकारी है। मसल तो कितने दिखाने का कब आपको मौका मिला? अगर जिंदगी में एक दफा मसल दिखाने का मौका मिला तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा जो एवरीडे बेसिस पे होता है वो सफारतकारी होती है। मेरे कहने का मकसद आप पे ये था कि बिलावल भुट्टो जाते हैं, सारी दुनिया फिर आते हैं, ठीक है। सबसे हमारा हमसाया है खान साहब, हमारे अशरफ गनी की हुकूमत थी, ठीक है जी। खान साहब, हालांकि वो हमारे उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे तालिबान के साथ, तो फिर भी हमारे ताल्लुकात बेहतरीन थे। तो खान साहब खुद गए थे और वहां जाके निगोशिएट किए थे, कि उनको समझाया था कि ये हमारे आपस में जो है वो ताल्लुकात के लिए अच्छा नहीं है कि आपके जो क्रॉस दी बॉर्डर टेररिज्म हो। तो यही चीज शहबाज शरीफ साहब भी कर सकते थे, यही चीज जो है वो बिलावल भुट्टो भी कर सकते थे, और भी जो इनके फॉरेन डेलीगेशन है वो क्यों अवॉइड करते हैं अफगानिस्तान को जाना है। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर जैसे देखिए, मैं भी, हमारी टीम जो है पूरी कोशिश कर रही है कि अपना हुकूमती नुमाइंदा या कोई भी इस तरह का हमारे साथ मौजूद हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हो चाहे नून लीग से, असूली तौर पर तो उनको ये बात करनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज उसमें ऐड कर देता हूँ कि अगर हम देखते हैं पिछले अगर 4 साल के या 5 साल की बात करते हैं, खासतौर पे अगर मैं अपना जो है पैटर्न इन चीफ तहरीक इंसाफ की हुकूमत से लेके अगर मैं आज के दिन तक की बात करता हूँ, तो सर मेरा ख्याल है कि कम अज कम जो है रिकॉर्ड के ऊपर एक बात मौजूद है कि तालिबान के साथ या अमारात इस्लामी के साथ जो है हमारे अशरफ गनी की हुकूमत से लेके अब तक, खासतौर पर जब से तालिबान ने वहां पर टेक ओवर किया, बहुत सारे मुआहदे जो है वो अफगानिस्तान के साथ हमारे हुए हैं, लेकिन हमारा कोई भी ऐसा मुआहदा नहीं था जिसके ऊपर अफगानिस्तान ने अमल किया हो।
उसके ऊपर फैक्ट एंड फिगर के ऊपर। ठीक है, आपका एक पॉलिटिकल स्टांस है और आपका ख्वाजा आसिफ के साथ ठीक है, आपके ग्रंचेस होंगे, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रंचेस होंगे, लेकिन वजारत खारजा जो है उसके, और खासतौर पे अगर आसिफ जो है बाजवा साहब जो है वो उसको सॉरी ख्वाजा साहब जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने जो चीजें बताई हैं, उन्होंने जो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर बताया, उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा दफा जो है हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं और 500 से ज्यादा दफा हमारी फ्लैग मीटिंग हो चुकी है। तो ओवरऑल ही तकरीबन 2000 के करीब मीटिंग्स हुई हैं। उसके बावजूद भी अगर तालिबान नहीं मानते या टीटीपी को वो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आप बताएं कि निगोशिएशंस अब कहां पे की जा सकती है? निगोशिएशंस आप बेसिकली किस चीज का नाम आपने निगोशिएशंस रखा हुआ है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। चले आप ज्यादा दूर ना जाए, जब हमारी गवर्नमेंट थी वहां पे चले जाए। मैं आप ही की बात कर रहा हूं, आपसे शुरू है ना? नहीं, वो सीजन शुरू हुई, शुरू पहले से थी, कंट्रोल हमारा हुआ है। ठीक है, कंट्रोल बताएं कितने लोग जो है हमारे दौर में ड्रोन हमलों से शहीद हुए हैं? कोई भी नहीं। कितने ड्रोन हमले हुए हैं यही केपीके में, कितने हम हुए हैं? कोई भी नहीं। उससे पहले जरदारी की गवर्नमेंट ले ले, नवाज शरीफ की ले ले, कितने ड्रोन मरे, उसमें 80,000 से ज्यादा लोग जो है वो शहीद हुए। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हमारे उस वक्त हमने नस्ल दिखाए हुए थे? सफारतकारी थी ना। मुझे याद है, बल्कि अच्छी तरह मुझे याद है, और बल्कि मैं उन चीजों को कवर भी करता रहा हूँ। मैं पेशावर भी गया था चीजों को कवर करने के लिए। उस वक्त तो आपके पैटर्न चीफ जो थे वो तो बाकायदा तौर पर उन्होंने सड़कें बंद की हुई थी और नेटो की उन्होंने वो सप्लाई भी रोकी हुई थी, और जो तालिबान के ऊपर और जो इस तरह के दहशतगर्द तंजीमें थी उनके ऊपर जो उस वक्त ड्रोन हमले हो रहे थे, आप उनको भी रुकवाने की पूरी कोशिश कर रहे थे जो थे पैटर्न चीफ। आप देखिए, दुनिया में साबित किया, दुनिया में साबित हुआ कि अगर हमारे 80,000 लोग शहीद हुए हैं, जी, अगर आप कहते हैं कि जी हमने 1 या 2 तंजीमें वहां पे खत्म कर दी है, तो साथ उसके साथ 80,000 पाकिस्तानी खत्म कर दी है, तो आप ये कहें जी दहशतगर्दी तंजीमों को हम बचा रहे हैं? हम तो अपने लोगों को बदलाव बचा रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि वो आप स्ट्रेटेजी इस तरह की बनाए, ठीक है, कि कोलैटरल डैमेज जो है वो ना हो, सही, या अगर हो भी तो कम से कम हो। वो कौन आपको बता सकता है? जो वहां के लोग रहायशी हैं, जो वहां के पॉलिटिकल लोग हैं, उनके साथ बैठे, जो वहां के जिरगे हैं, उनके साथ कंसेंसस पैदा करें और जो करना है वो करें। हम ये तो नहीं कहते कि आप जो दहशतगर्द कोई आ रहा है तो आप आगे से बंदूक ना चलाएं। हम तो कह रहे हैं कि इसको जो आप कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से किया जा सकता है अगर हम अवाम को भी जो है वो साथ शामिल कर। ठीक है, अवाम को साथ शामिल कर। अभी अगर ऐसी बात है तो ये जो है वो जुमेरात की, अगर मैं जुमेरात की बात करता हूं तो फील्ड मार्शल जो है हमारे आसिम मुनीर साहब, वो उनका अभी पेशावर में एक जो कबायली जो अमायदीन थे, उनके मशरान थे और उनका जो पूरा जरगा था, उनके जो हेड्स थे, उनके साथ तो बड़ी अच्छी एक मीटिंग हुई है। और उन्होंने दहशतगर्दी में और खासतौर पर ये जो पूरा जो ऑपरेशन वगैरह हो रहा है उसमें तो उन्होंने ना सिर्फ रियासत के साथ बल्कि कौम के साथ भी खड़े होके और फौज के साथ खड़े होके उन्होंने इस बात का अयादा किया है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ है और इस किस्म के ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर हमायत कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे थे कि लोकल लोगों को उसमें शामिल होना चाहिए, तो कबायली अमायदीन जो हैं वो तो उनके साथ शामिल हो चुके हैं। अब किस बात का प्रॉब्लम है सर? पहली बात तो यह है कि जब तक सुहेल खान अफरीदी ने जिरगा नहीं बुलाया था तब तक उनको किसी किस्म की टॉक्स में शामिल नहीं किया गया। और ये खुशाइन बात है कि अगर उन्होंने बुला के उनको आपस से कॉन्फिडेंस में लिया है, तो यही तो हम चाहते हैं। ये तो हमारी लाइन है जो उन्होंने टो की है, देखें ये तो लाइन टो की है और ये अच्छी बात है। अगर ये बाकी लोगों को भी इसी तरह कंसेंसस क्रिएट कर ले तो ये आसानी पैदा हो जाएगी। जंगे खाली फौज नहीं लड़ती, जंगे जो है वो अवाम के साथ मिलकर लड़ी जाती हैं। या दहशतगर्दी का अगर खात्मा हमने करना है तो अगर अवाम साथ होगी, जैसे हमारे एपीएस के वाकये के बाद जिस तरह हम एक शीशा पिलाई दीवार बन के इकट्ठे होकर हमने वो की, हम तो ये चाहते हैं। तो ये अगर उन्होंने ये लाइन टो की है, उन्होंने अगर ये किया है तो ये उन्होंने एक अच्छा का इकदाम किया है। हम कहते हैं बाकी लोगों को भी इस तरह शामिल ठीक हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसा भी आपने बात की सोहेल अफरीदी की बात की है, और सोहेल अफरीदी साहब जब उन्होंने हलफ उठाया था तो उस वक्त फौरन उन्होंने कहा था कि मैं तो इश्क इमरान में मरने को भी तैयार हूं, अपनी जान भी दे दूंगा, और जब तक मेरी जो है वो मुलाकात नहीं होगी पैटर्न चीफ के साथ, मैं उस वक्त तक काबीना का ऐलान नहीं करूंगा। अब 4 दफा उन्होंने ट्राई की, 3 दफा वो गए भी हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी पैटर्न चीफ की। तो उसके बाद उन्होंने फिर जो है अगर उसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, अगर आप बुरा ना मनाएं, तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तरीकाकार वजह किया हुआ है कि जिस दिन जिसकी मुलाकात होती है
उसको उसी दिन जाना होता है। अब ये उस दिन नहीं जाते जिस दिन उनकी मुलाकात होती है। पहली बात, मंगल का दिन वकला के लिए, जुमेरात का दिन रिश्तेदारों के लिए मुकर्रर है, और अगर किसी से और किससे मुलाकात करनी, इसकी फहरिस्त जो है वो पैटर्न चीफ जो खुद मंजूर करते हैं, और अब मंजूरी के लिए उनका नाम पहली दफा अंदर भिजवाया गया है। तो इसका मतलब है कि ये देखिए, मैं तो नहीं कह रहा सर, ये आपके सर जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, सलमान अकरम राजा साहब है या हमारे पास डेली लिस्ट आई है, उनका चौथी दफा नाम जो है वो शामिल किया है। सर वो कह रहे हैं पहली दफा हुआ है। नहीं सर वो ये कह रहे हैं, मैं तो सर वो नहीं कह रहे, आप लिस्ट को मैं आपको दिखाता हूँ, चौथी दफा उनका नाम शामिल हुआ है। मैं भी बना, मैं भी घर बैठ के बना, नहीं हमारी नेट पे लिस्ट मौजूद है, आप आकर देख लें। हम भी बना के चलाते हैं ना। नहीं, आप हमारी वेबसाइट पे देख लिया करें ना। ठीक है, वेबसाइट पे तो हर कोई नहीं ना लगा सकता जाके, आप हमारी वेबसाइट पे लिख दिया करें। जुमेरात को जिन लोगों ने जाना है, थर्सडे को जिन लोगों ने जाना, उनकी फहरिस्त वहां पे मौजूद होती है। 4 दफा उनका नाम शामिल हो चुका है। हर आईनी जो तरीकेकार है वो आजमा चुके हुए हैं। हाई कोर्ट से परमिशन ले ली, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ले ली, सुप्रीम कोर्ट जाके, यानी बजाय इसके कि हम ये कहें कि यार एक सूबे का जो है वो वजीर आला वो अपने पैटर्न चीफ से मिलना चाहता है, उसके पास मैंडेट है वहां का, और वो वहां की हुकूमत के लिए बेहतरी के लिए काम करना चाहता है, तो उसको रोका क्यों जा रहा है? ठीक है, असल में इशू ये होना चाहिए, लेकिन उल्टा इशू ये बन जाता है कि जनाब उन्होंने तो नाम नहीं दिया, ये नहीं दिया, और भाई आप कोई बता दे आके। उन्होंने वजीर आजम को फोन करके, जब फोन आया उन्होंने कहा कि जनाब मेरी मुलाकात करवाए, तो उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। ये झूठ है? नहीं, ये झूठ नहीं है, ना, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है। सर वो शहबाज शरीफ है, पैटर्न चीफ नहीं है, जो बाद में 2-2 घंटे की तकरीरें करके कहता था कि यार मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था, जो भी कर रहा था वो बाजवा कर रहा था। शहबाज शरीफ इस तरह की बात कभी नहीं करेगा। शहबाज शरीफ इसलिए नहीं कहेगा कि उसके हाथ में वाकई कुछ नहीं है, और वो मानता भी है। सर वो मानता है ना, वो मानता भी है। नहीं, हमें मानते भी नहीं थे ना सर। अगर देखिए हमने हेल्थ कार्ड दिया, हमने जो जो अच्छे काम किए वो तो मानते हैं। वो नवाज शरीफ का हेल्थ कार्ड नहीं, वो तो सारा कुछ नवाज शरीफ का था, तो फिर बंद क्यों कर दिया सर? उसकी बेटी ने आके बंद क्यों कर दिया? उसकी कुछ वजूहात होंगी। क्या वजूहात होंगी बताएं? तो हम बाद में डिबेट। नहीं, ये बात नहीं है। आप ऐसे ही नवाज शरीफ तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। अच्छा चलो ठीक है, उनसे वो डिस्कस करें। हेल्थ कार्ड का उनके साथ क्या ताल्लुक है? सर सोहेल अफरीदी पे आया ना, सर सोहेल अफरीदी पे आपने बात कही है कि जनाब क्योंकि वो सूबे की तरक्की करना चाहते हैं, सूबे के अवाम को फलाह बहबूद करना चाहते हैं, तो सर जी कितने दिन हो गए उनको हलफ उठाए हुए को? सर मेरा ख्याल में 15 दिन तो हो गए। 15 दिन हो गए। कबीना किधर है सर? कबीना आ गई है, आपने कल आपने अनाउंसमेंट सुन ली सर? मैंने सुनी है कबीना। देखिए बात ये है, 10 मुजरा है, 2 मशीर है और 1 मावन खुसूसी जी। लेकिन सर वो तो कहते हैं कि वो जो है हमशीर जो है वो उनकी मशावरत से हुई है, और 10 यानी कि अलीमा खान साहबा की वजह से। देखिए ये सर ये आपका जो सबसे फेवरेट चैनल है उसकी खबर है सर। मेरा फेवरेट चैनल कोई नहीं है सर। ये देखिए आपका फेवरेट चैनल ही खबर है। देखिए हमारा फेवरेट चैनल इस वक्त कोई भी नहीं है, ठीक है? अच्छा आपका कोई ये जो चीज है कि कभी अलीमा खान आपा पे डाल दी जाए, कभी नॉट, वो खान साहब की बहनें हैं सर। मैं और वो वहां पे जाकर सर एक मिनट सर ये देख लें सर, ये उसका लोगो देख लें, और सर ये उनके जो अपना ब्रेकिंग न्यूज आई सर, ये देख लीजिए सर। अगर अभी मैं वही तो कह रहा हूँ कि अभी ये इन्हीं की खबरें आप देखेंगे तो आप कितनी उसमें से निकाल लेंगे। अच्छा मुझे आप मुझे टिकर लगा के दिखाते हैं, ये तो टिकर तो रोजाना की बेस पे गलत चलते हैं। नहीं है हमारे फटे हैं सर, फटे हैं, बड़ी खबर है। नहीं सर, ये सर अगर आप देखेंगे ना कि अगर जाफर एक्सप्रेस पे हमला होता है ना बलूचिस्तान में, तो वो खबर नहीं होगी। यहाँ पे कोई आलिमा आपा शेरव जो खबर बन जाएगी। अब ये हाल है आपके चैनल, मैं बताता हूँ, ये हाल है चैनल का। ये चैनल के आप दिखाएं तो वो मेरा सर माजरत के साथ आपने सर बहुत एक दुखती रग जो है ना वो छिड़ दी है। जब ये जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान स्टेट और पाकिस्तान अवाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हुआ था वो तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया बिल्कुल गलत बयानी है। ठीक हो गया, बिल्कुल गलत बयानी सारी क्लियर कर रहे हैं अवाम को। चले आप जहां फौज के साथ 9 मई और 10 मई की रात, 10 मई तक मुसलसल जो है जो प्रोपेगेंडा होता रहा, लेकिन जब जैसे ही पाकिस्तान की जानब से काउंटर अटैक हुआ, रिबल्टल आया, टका के रिबल्टल आया और इंडिया की बस होगी, उसके बाद उससे पहले तक जो चीजें आती रही हैं सर, इसी चैनल पे इसी जगह पे बैठ के मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहा हूं और आप लोग उसको डिफेंड करते रहे। ठीक हो गया सर। मुझे ये बताएं
कि अब सर ये काबीना के 10 गुजरा 15 दिन के बाद आ रहे हैं, लेकिन अभी भी सर इन्होंने हलफ नहीं उठाया। देखिए हलफ कब उठा रहे हैं? नहीं, आज हलफ हो जाएगा, मेरा ख्याल आज ही हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि असल चीज आप डिस्कस नहीं करेंगे मीडिया पे। चले आप बता दें। असल चीज ये है कि एक क्या मरियम नवाज और जब शहबाज शरीफ ने जब कुछ भी करना होता था तो नवाज शरीफ लंदन में बैठे होते थे, वहां प्लेन करके पूरी काबीना उधर जाती थी मशवरात करने के लिए। सर मैं ठीक है, अब ये मुशावरत, अब खान साहब की मुशावरत के बाद कैसे काबीना बन सकती है ये बताएं। अच्छा, अगर वो अंदर से आपको इंफॉर्मेशन होगा तो क्यों? सर खान साहब जो है वो पार्टी के बानी है। मैं मान गया खान साहब, अगर आप किसी से केपीके में पूछे तो उन्होंने किसको वोट दिया? तो इमरान खान को वोट दिया। ये पंजाब में भी दिया सर, पंजाब में भी दिया। आप ये छोड़ें कि सिर्फ केपीके में नहीं दिया। खान साहब, आप सर खान साहब के फॉर इंस्टेंस आप शेख इम्तियाज साहब खान साहब से मिलने के लिए जेल जाते, जेल से बाहर आते और कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दे देगा, दे, और सुहेल आफरीदी आज के बाद नया वजीर आला सीएम होगा। कहां का? केपीके का। इस बात के ऊपर तो शादियाने मच जाते हैं और फौरन से पहले सुहेल आफरीदी साहब बढ़ के मारते हुए इलेक्शन की तैयारी करके शुरू हो जाते हैं। इलेक्शन जीतते हैं, हुकूमत नहीं बनाते। नहीं जी, मुझे जब तक के मेरे खान साहब मुझे नहीं कहेंगे मैं उनसे मुशावरत नहीं सर, अगर ऐसी बात थी, कड़वा कड़वा थू। अच्छा चले, दोनों चीजों में फर्क पहले देखिए ना। आप तो माशाल्लाह से काफी है। एक तो चीज है, एक मैसेज है। अब एक चीज है जो एक फ्यूचर के लिए प्लानिंग है। प्लानिंग उन्होंने किसके साथ करनी है? जो उस सूबे का कैप्टन है। ठीक है, अब आप कहते हैं कि कैप्टन को अंदर मशवरे दो, एक एक करके आए, एक रोजाना का एक मैसेज आए, 2 आए, आप इस तरह चाहते हैं। आप सीधी तरह ये क्यों नहीं करते कि वजह आप पूछे? आज ये प्रोग्राम ये हो रहा होता कि यार मुलाकात करने क्यों नहीं दी जा रही, उसके अवाम के मैंडेट को सही तरह से इंप्लीमेंट क्यों नहीं होने दिया जा रहा? ये होना चाहिए प्रोग्राम। ठीक है, क्या प्रोग्राम कि जी अगर सुहेल अफरीदी को नहीं मिलने देते तो कोई और आके मैसेज दे दे। अगर किसी और ने मैसेज दिया तो चलो ये छोटी मोटी काबीना बन गई है ना, ठीक हो गया, तो ये बन गई है तो इस पर भी इतराज होगा। एक मिनट, आप एक दफा उनको इसी पे इतराज पे आता हूं सर, इसी पे इतराज आता हूं। शहराम तरकई के भाई आ रहे हैं सर, फैसल तरकई वापस आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मुजम्मल असलम साहब, ठीक है, ताज मोहम्मद तरिंदा उनके मशीर होंगे। उसके बाद और पीछे देख लेते हैं, मोटी मोटी बात कर लेते हैं ना। आपने कहा असद कैसर का भाई आकब अल्लाह। सर आपकी जानब से जो बयानात आए हैं, ये जो खबर आई है आपकी जानब से, आपका मैं ट्विटर अकाउंट भी देख रहा था, या बल्कि इवन आपका जो चैनल है ये पंजाब का भी तहरीक इंसाफ का, उसको भी मैं देख रहा था, तो उसमें ये लिखा, बाकायदा तौर पर लिखा गया था कि जो अली अमीन गंडापुर साहब की जो काबीना थी उसमें से मैक्सिमम लोग जो वापस आ रहे हैं, तो अगर उन पुराने को अली अमीन गंडापुर के साथियों को ही वापस लेना था, पहली बात तो ये है कि आप ये बिल्कुल कोई अली अमीन गंडापुर का साथी नहीं है। हाँ। अली अमीन गंडापुर एक एमपीए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ये सब भी बाकी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं, कोई किसी का साथी नहीं है। क्या किसी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को क्यों हटाया गया? साथी कोई नहीं होता। पार्टी का जो ऊपर से हुक्म आता है, जो उसकी पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी, उसका चेयरमैन डिसाइड करता है, उस पर इंप्लीमेंट करना होता है। ठीक है, अब ये तो नहीं है, हमने ये कभी नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट उस वक्त भी फेल थी। हमारी गवर्नमेंट उस वक्त भी परफॉर्म कर रही थी अली अमीन गंडापुर के, सही। लेकिन जो एक इशू है, जो इशू है, इशू क्या था सर? वो इशू यही था ना कि जो ड्रोन हमले, नहीं सर, बानी तहरीक को जेल से छुड़ाना था सर। नहीं सर, तो सर बार आप पूरी सुनेगा ना सर। सुन तो, ड्रोन हमले जो गंडापुर साहब ने सर खान साहब का क्या कहा था सर? चलिए आप यहाँ तो पहले कर लेना, आप खान साहब की रिहाई का यहाँ जिक्र कैसे आ गया सर? देखो हटाया गया है, उनका बयान ही यही था। किनका सर? अब सुहेल अफरीदी का बयान ही यही है यार। आप पहले अली अमीन गंडापुर की बात करें ना। आप कहते हैं अली अमीन गंडापुर को इसलिए हटाया गया, वो 2-3 दफा आए तो है, उनको क्या वो जेल तोड़ के हटा ले? तो ये बात नहीं थी। बात ये थी जिनकी वजह से जो उनको चेंज किया गया, उसकी वजह ये थी कि वो जो खान साहब चाह रहे थे कि अंदर हमारे ड्रोन हमले ना हो, वो उस मौकफ को सही तरह से आगे डिस्प्ले नहीं कर सके। हाँ। इस वजह से उनको चेंज किया गया। अच्छा। खान साहब की रिहाई का या इससे कोई तल्लुक नहीं था। वो ठीक है, तहरीक हमारी चल रही है खान साहब की रिहाई के लिए, और वो चलती रहेगी। ठीक है सर, इसी चीज को हम एक ऐड करते हैं सर। आपने बहुत अच्छा पॉइंट मुझे दे दिया सर। जब ये अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बात कही थी, उनका बयान दिया था कि मैं किसी भी किस्म का ऑपरेशन नहीं होने दूंगा और महाजिरीन को बाहर निकालने में मैं
हुकूमत का साथ नहीं दूंगा और मैं किसी को निकालने नहीं दूंगा। आपको सर शायद याद होगा, आप मेरी आपके प्रोग्राम में यहीं पे आप वीडियो लिंक पे मेरे साथ मौजूद थे, आज तो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है जी। अभी सर साथ में मैं एक चीज ऐड भी करता हूँ, मुस्लिम लीग नून के जो है रहनुमा साबिक एमपी है आसिफ बाजवा साहब, जो उन्होंने हमें वीडियो लिंक में ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब, कैसे मिजाज है सर आपके? बहुत शुक्रिया जी, आप जी जी। बाजवा साहब मैं एक सवाल पूछ लूं जरा अपना एमपीए साहब से, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूँ, आप हमारे साथ ही। अच्छा सर, ये बात ये हो रही है कि अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगा, उस पर हमने बकायदा तो प्रोग्राम भी किया, आप उस प्रोग्राम में मेरा हिस्सा भी थे, उस प्रोग्राम में आपने भी अपना जो पॉइंट मुझे दिया। इसके फौरन बाद जैसे ही जब हम आए हैं सोहेल अफरीदी साहब के ऊपर, सोहेल अफरीदी साहब ने भी पहले जो बयान दिया उनका भी बयान यही था, लेकिन यारान मन ये कहते हैं कि ये बयान देने के फौरन बाद जो थे वो कोर कमांडर हाउस गए हैं और उसके बाद उनसे मुलाकात करके आए हैं, और 2 दिन के बाद जो था उन्होंने फिर जो ऑपरेशन जो था उसके साइन भी किए, ना सिर्फ ऑपरेशन करने के ऊपर, और दूसरी बात उन्होंने ये भी की कि साथ में जितनी भी अफगान बस्तियां जो थी उनको खाली करने का जो ऑर्डर भी उनकी जानब से दिया गया था। तो सर अभी आप जो बात कुछ और कर रहे हैं, मान गया सर, मैं मान गया अली मीन गंडापुर साहब नहीं रोक सके रियासत को, लिहाजा उनको निकाल दिया गया, लेकिन सोहेल अफरीदी साहब ने तो आते साथ ही पहले दिन ये काम कर दिया। क्या सोहेल अफरीदी साहब के आने के बाद में जो अफगान बस्तियां जो खत्म की जा रही थी या उनको यहां से निकाला जा रहा था, क्या सर वो रुक गई हैं? देखिए बात ये नहीं है कि रुक गई या नहीं है, अभी आप कह रहे हैं 15 दिन हुए हैं। अच्छा, बात ये है कि हम ये नहीं चाहते कि कोई रियासत के साथ कोई बगावत करके कोई काम किया जाए। ठीक है, हम अपनी रियासत को कन्विंस करना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है कि नहीं भी ये तरीका है, हमने क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट में है। अब अगर आप आज अभी किसी भी एमएलए एमपीए केपीके से ले ले, वो हमारे मौकफ की तईद करेगा। केपीके से ले, यहाँ अतारड ना ले ले या उजना बुहारी को ना ले ले, उनको तो पता नहीं है इधर का, वहां से अगर लेंगे तो वो हमारे मौकफ की तईद करेंगे कि ड्रोन हमले लोगों को तंग करते हैं, लोगों को दहशतगर्द की तरफ लेके जाते हैं उल्टा। अभी सर कल ही प्रोग्राम में था, मैं और भारत का एक प्रोग्राम था, मैं और अखुनजादा चटान साहब उस प्रोग्राम में हम दोनों मेहमान थे, और वहां पे भी सर यही सवाल पूछा गया था, और अखुनजादा चटान साहब आपको पता है कि वो केपीके से ही ताल्लुक है उनका, उन्होंने जो है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जवाब दिया जो कि आप बात कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आके, मैंने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी जिसमें जेयूआई बैठ के कह रही हो कि नहीं जी बिल्कुल ठीक हो रहा है, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको नजर नहीं आई। मैं साहब बाजवा साहब हमारे साथ है, मेरे ख्याल में हुकूमत से भी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ हम जी बिल्कुल जी। बाजवा साहब आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी है, आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो पहली बात तो ये है कि ऑपरेशन अफगान बस्तियों को खाली करवाना, अफगानों को वापस भिजवाना, और तीसरी बात सोहेल अफरीदी साहब का जो काम आप देख रहे हैं, उनकी काबीना अभी तक तश्कील नहीं पाई, तश्कील तो पा गई हुई है लेकिन अभी उसने हलफ नहीं उठाया, तो सर दरमियान में जो शोर होगा हम सुन रहे हैं गवर्नर राज का, तो सर ये क्या इस पे कोई रोशनी डालेंगे थोड़ी सी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सर गुजारिश ये है कि केपीके में वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है जी, और उन्होंने कैबिनेट अपनी ऑलमोस्ट तश्कील दे चुके हैं। ठीक है, उसका मामला रह गया है। हाँ, ये कहीं भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमारे कहीं भी किसी कोने खुदरे में भी ये सोच तक नहीं है, -1.1001% भी नहीं है कि हम वहां आज के मुताबिक सोच रहे हैं। ऐसी कतई कोई सोच नहीं है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी, ये बात तो खत्म है, हम कभी भी उसमें ये बात नहीं करेंगे। सही, ठीक है जी। बाकी जो बात है कि वो डिलीवरेंस क्या करेंगे, वो खुद अगर डिलीवरेंस नहीं कर सकेंगे या जिस तरीके से देखें इमरान मलिक साहब को, मैंने आपसे बड़े अदब से, जो मेरे पीटीआई के दोस्त बैठे हुए हैं जी जी, मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि बानी पीटीआई एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो बात और कुछ करते हैं लेकिन उनका अमल कुछ और। मिसाल के तौर पे उन्होंने अगर नाम में उन्होंने आलिया को आर्गुमेंट बनाया है आपका, लेकिन जब अली गंडापुर साहब ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की तो उन्होंने आलिया हमजा को इस्तेमाल में लिया, उनको किसी ने पूछा था कि उनको नोटिस भी नहीं दिया। राजा साहब वो तो इनका इंटरनल इशू है ना, हमें उस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए ना, ये जाने आलिया हमजा जाने, सलमान अकरम राजा जाने, तहरीक इंसाफ के बानी जाने,
शेख अपना इम्तियाज जाने, सर ये आपस में लितरो लितरी हो, एक दूसरे के जो मर्जी करें, हमें इससे क्या, हमें तो सर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं ना हम तो। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम कहीं भी उनको इंटरफेयर नहीं कर रहे, ठीक वो है। अपनी मर्जी से काम करें। और दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं कि हम उसमें इंटरफेरेंस करेंगे गवर्नर आज का, तो मैं ये कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके कहीं भी हमारी सोच नहीं है कि हम ऐसा काम करें। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया सर। अच्छा, मुझे अब दूसरी तरफ अगर मैं, हाँ वो बेसिकली जो तालिबान इशू है, मैं उस पर आपका जो पॉइंट लेना चाह रहा था। अरे आपकी बात रह गई। आपने कहा था कि वो जो खैमा बस्तियों को खत्म करने मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं वही उसी पे आ रहा हूं। उस पे जरा थोड़ा अपना आपका नैरेटिव क्या, आपकी पार्टी का नैरेटिव क्या है? पूरी दुनिया जानती है कि बताई है जब से वहां पे यूएसएसआर ने इसके ऊपर हमला किया था, उस वक्त से लेके आज तक जो भी गवर्नमेंट आई है, इन सब गवर्नमेंट ने जो अफगान मुहाजिरीन थे उनको सपोर्ट किया और हर तरीके से उनको अपने शहरी समझा। वो उनके बच्चे यहाँ पढ़े, उनके कारोबार यहाँ पर है, वो सारे काम यहाँ पे गए हैं। लेकिन हमारे दोस्त ने दुश्मन मुल्क के साथ मिलके वो एक प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी हो रही है, ये इंडिया की सपोर्ट के साथ। ठीक हो गया, ये आपका पॉइंट बेसिकली बाजवा साहब, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो सूरत नहीं कर सकते हम, इनको अपना दोस्त नहीं करते। ये पाकिस्तान की दुश्मनी है, हम उनको ज्यादा अपने मुल्क की फंदा देने के मतलब सोच भी नहीं सकते। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा बाजवा साहब, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं और वक्त बड़ा थोड़ा है, मेरा एक आपसे एक सवाल है, उसके बाद फिर मैंने ये शेख साहब से उस पर मैंने आपके जो बात होगी उस पर इनका मैंने फीडबैक भी लेना है। सर कश्मीर में चंद दिन तो, सर चंद माह तो रह गए हैं कश्मीर में, तो क्यों सर आप उसकी हुकूमत खत्म करना चाह रहे हैं? क्यों आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वहां से हटा? देखिए, पहली बात तो ये है कि 8 माह रहते हैं आजाद कश्मीर में, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं चौधरी नवाब हक साहब, जी, वो पाकिस्तान के साथ, और जो भी इलेक्टेड है वहां के नुमाइंदे हैं उनके साथ किसी किस्म का ताउन करने को तैयार नहीं है। कोई डिलीवरेंस नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई किसी वो इतने फंड दिए जाते हैं उनको कि आपकी सोच होगी, हम चाहते हैं कि जिस कदर पाकिस्तान इस्लामाबाद या लाहौर या दीगर कार्य शहर है, हम चाहते हैं कि आजाद कश्मीर में भी इतनी डेवलपमेंट हो, लेकिन कोई डिलीवरेंस नहीं है। कोई एमपी उनके साथ राजी नहीं है। अगर उनके साथी, अगर उनके अपनी पार्टी के लोग बनाएंगे तो अल्टीमेटली फिर उनको जाना पड़ेगा। ठीक हो गया। शेख साहब, शेख साहब, असल में ये जो तहरीक में इत्माद जो आ रही है कश्मीर के अंदर, उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो की फैक्टर जो है वो तहरीक इंसाफ के 9 जो मेंबरान है उनका है। तो सर आप तहरीक इंसाफ क्यों कभी पीपल्स पार्टी के साथ जाके मिल रही है, कभी नून लीग के साथ जाके मिल रही है, कभी किसी और जमात के साथ जाके मिल रही है, हालांकि तहरीक इंसाफ वाले तो कभी बिकते भी नहीं है सर। देखे तो ये जो होता है ना गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, हाँ जी, इसमें जो अगर कोई तजर्बात हो रही है ना तो वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो रहे हैं। अच्छा, तो पीटीआई 25 सीटें वहां पे जीती हुई है, 25 सीटों के साथ उनकी हुकूमत बनती है। ठीक है, ठीक है। अब कभी 27 के साथ जो चलो जो भी है, तो जो अगर उनकी मेजोरिटी तो उनकी है ना, उनकी हुकूमत बनती है। पहले भी तजर्बा किया गया, वो कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग कर करके लोगों को डरा धमका के, अब फिर ये कर रहे हैं। तो ये तजर्बात जो है ना, किसी भी कम से कम ये हमारे मुल्क में जो करते रहे। आजाद कश्मीर जो है एक सेंसिटिव इलाका है, उसमें बार बार इस तरह के जो है वो ना करने, आप जो जिसको आपने दिया उसको कर लेने, तो देखने में क्या करता क्या नहीं करता। मेरी तरफ से ये पीपल्स पार्टी का ले है, मेरी तरफ से नून लीग का ले है, ठीक है। लेकिन मेरा ये मतलब है कि ये इस तरह के तजर्बात करने अब बंद कर दें, जिसको मैंडेट मिले उसको हुकूमत करने। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन कुछ और है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तहरीक इंसाफ के 9 लोग क्यों बिके हैं सर? जरदारी हाउस में क्यों गए हैं वो? अदी के सर वो तो 27वीं तरमीम अगर ले ले, लोगों को जिस तरह जुल्म सितम किया गया, जिस तरह उनके घर वालों को उठाया गया, जिस तरह उनकी खवातीन पे जुल्म किया गया, अब ये चीज जो है इसके लिए तो फिर आप नए प्रोग्राम रख लें। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा दूसरा, क्योंकि सर मेरे पास बिल्कुल वक्त की बिल्कुल खत्म हो चुका है, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। सिर्फ जाते जाते एक आखिरी सवाल, वो भी शेख साहब से। खुर्रम ज़ीशान साहब जो सेनेट का इलेक्शन जीत गए,
91 वोट हासिल किए उन्होंने केपीके से, जो कि सीट थी शिबली फराज साहब की, और उसमें तो सर आपका एक वोट भी खत्म नहीं हुआ, 91 के 91 सारे मिले। यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग क्यों नहीं हुई सर? देखिए, कश्मीर और इस यहाँ के डायनामिक्स डिफरेंट है। बलोचिस्तान के और आजाद कश्मीर के, गिलगित बल्चिस्तान के, पंजाब के और वहां तो इस तरह की सिचुएशन पैदा हो चुकी हुई है कि अगर एक वोटर भी अपना खरीदो फरोख्त करेगा, वहां केपीके में रहना उसका मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया, इसका मतलब है कि जहां पे उनको थोड़ी सहूलत होगी वो तहरीक इंसाफ वाले वो फौरन, वो तो हर पार्टी के ऐसे लोग। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। शेख साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाजवा साहब, आपका आपने जो बिल्कुल आखिरी लम्हात में जो है ना वो टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया। इसके साथ हमें रिफतुल्लाह खान साहब जो कि हमारे साथ पेशावर से मौजूद थे, एक इंटरनेशनल जो मीडिया हाउस है उसके जो वो थे रिप्रेजेंटेटिव। आप तमाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आगे का प्रोग्राम देखा, यकीनी तौर पर हमने पूरी कोशिश की कि ये 2-3 जो की इश्यूज थे पूरे हफ्ते के, हम उनको यहाँ पे बैठ के दफा डिस्कस कर सके। यकीनी तौर पे आपका जो फीडबैक है हमारे लिए जो है वो बहुत ज्यादा असरकुन होगा, और हम अच्छे से अच्छा प्रोग्राम आपके लिए पेश करने की पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है, तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।